प्रिय छात्राः, आपकी 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के पहले 2 पाठों को हम पढ़ चुके हैं। आइए आज पढ़ते हैं तीसरे पाठ को, जिसका कि नाम है स्वावलंबन। आइए पहले स्वावलंबनम पद के अर्थ को जान लेते हैं। स्वावलंबनम यह जो पद है यह 2 पदों के मेल से बना है। जब हम इस पद का संधि विच्छेद करते हैं तो पहला पद निकल कर आता है, वह क्या होता है? स्व, और दूसरा पद अवलंबनम। तो इस प्रकार से स्व और अवलंबनम इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? स्वावलंबनम। अब हम इसके अर्थ को जान लेते हैं। स्व का अर्थ होता है स्वयं अर्थात अपना, और अवलंबनम का अर्थ क्या होता है? निर्भर होना। तो इस प्रकार से स्व अवलंबनम को मिलाकर के क्या अर्थ बनता है? स्वयं के ऊपर निर्भर होना अर्थात आत्मनिर्भरता। तो आपके इस पाठ में आत्मनिर्भरता के गुण के विषय में बतलाया गया है। पाठ को पढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ में 2 मित्रों की कहानी है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र हैं। श्रीकंठ के पिता समृद्धशाली हैं और इसके विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब कृषक हैं। श्रीकंठ के चारों ओर हमेशा नौकर इत्यादि, सेवक इत्यादि रहते हैं जो कि उसकी सेवा करते हैं, परंतु जो कृष्णमूर्ति है वह निर्धन है, उसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। परंतु जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आता है तो वह यथाशक्ति उसका सत्कार करते हैं, और इस प्रकार से जो कृष्णमूर्ति है वह श्रीकंठ को आत्मनिर्भरता के गुण के बारे में बतलाता है और किस प्रकार से उसे समझाता है कि आत्मनिर्भरता में ही सुख है। आइए अब हम इस पाठ के हिंदी को पढ़ते हैं। पहला पद है कृष्णमूर्ति अर्थात कृष्णमूर्ति। दूसरा पद श्रीकंठश्च। श्रीकंठश्च इसका संधि विच्छेद होगा श्रीकंठः प्लस च। च का अर्थ क्या होता है? और। तो इस प्रकार से क्या अर्थ हुआ? और श्रीकंठ। तो क्या पूरा अर्थ क्या बना? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। अगला पद है मित्रे। मित्रे अर्थात यह नपुंसक लिंग का द्विवचनांत पद है। जैसे फलम फले फलाने बनता है, ऐसे ही मित्रम मित्रे अर्थात दोनों मित्र। आस्ताम आसीत आस्ताम आसन भूतकाल का है, तो इस प्रकार से आस्ताम का अर्थ क्या होगा? थे। तो हमारे इस पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्धः अर्थात जो श्रीकंठ के पिता थे वह क्या थे? समृद्धः अर्थात धन संपदा वाले थे अर्थात धनवान। आसीत मतलब थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने, अतः अर्थात इसलिए, तस्य भवने अर्थात उनके घर में सर्व विधानी अर्थात सभी प्रकार के सुख साधनानि अर्थात सुख के साधन, आसन अर्थात थे। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। आगे बढ़ते हैं। तस्मिन विशाले भवने अर्थात तस्मिन का अर्थ क्या होता है? उस। विशाले का अर्थ क्या होता है? विशाल। भवने अर्थात भवन में। अगला पद है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् अर्थात 40। अगला है स्तंभाः। स्तंभाः अर्थात खंबे। स्तंभः एक वचन है और स्तंभाः बहुवचन है, अर्थात बहुत सारे। तो चत्वारिंशत् स्तंभाः अर्थात 40 खंबे, आसन अर्थात थे। तो इस पूरी यहाँ तक का अर्थ क्या हुआ कि उस विशाल भवन में 40 खंबे थे अर्थात उस बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य अर्थात उसके 18, 18 अर्थात 18। प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में। 50, 50 का अर्थ क्या होता है? 50। गवाक्षाः, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, तो 50 गवाक्षाः अर्थात 50 खिड़कियां। आगे क्या है? चतुश्चत्वारिंशत्,
चत्वारिंशत् अर्थात 40 और चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44। द्वाराणि अर्थात दरवाजे, आसन का अर्थ क्या हुआ फिर से थे। तो यहाँ तक इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ जानेंगे कि उस बड़े घर में 40 खंबे थे तथा उस 18 कमरों में, ठीक है, 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे थे। आगे है षट्त्रिंशत् अर्थात 36। विद्युत व्यजनानि, व्यजन कहते हैं पंखे को, विद्युत व्यजनानि अर्थात बिजली के पंखे, च अर्थात और, आसन अर्थात थे, ठीक है। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र अर्थात वहाँ, 10 सेवकाः अर्थात 10 सेवक, निरंतरम अर्थात लगातार, कार्यम अर्थात कार्य, कुर्वन्ति स्म करते थे। उस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य करते थे। परम परंतु कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्तेः अर्थात कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपति अर्थात कृषक दंपति थे, निर्धन कृषक दंपति थे अर्थात गरीब किसान थे। तस्य अर्थात उसका, गृहम अर्थात घर, उसका घर, उसका किसका, तो अब किसकी बात हो रही है, कृष्णमूर्ति की, अर्थात उसका घर, किसका, कृष्णमूर्ति का घर, आडंबर विहीनम अर्थात दिखा, आडंबर कहते हैं दिखावे को, तो आडंबर विहीनम अर्थात दिखावे से रहित, साधारणम च और साधारण, आसीत अर्थात था। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या होगा कि उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। आइए अब हम यहाँ तक एक बार इस पूरे अर्थ को देख लेते हैं। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, ठीक है। उनके विशाल भवन में अर्थात उनके बड़े घर में 44 स्तंभ 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। ये हुआ हमारा यहाँ तक का पहला गद्यांश। हम आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगला गद्यांश की हिंदी और उसका भावार्थ आपको कल भेजा जाएगा।